सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। रामाश्रम तीर्थ, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। रामाश्रम तीर्थ हमारी देवभूमि भारतवर्ष में जगह जगह अनेक तीर्थ स्थान हैं, जिनमें हिंदुओं के तीर्थ स्थल अधिक हैं। जिनमें कहीं कृष्ण के मंदिर हैं तो कहीं राम के, कहीं शंकर भगवान के मंदिर हैं तो कहीं दुर्गा के, कहीं हनुमान जी के मंदिर हैं तो कहीं विष्णु भगवान के, कहीं प्राचीन ऋषियों महर्षियों के आश्रम है तो कहीं नदियों के संगम स्थल भी पूजनीय है, कहीं शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है तो कहीं वर्तमान सिद्ध संत व महात्माओं के आश्रम है। कहने का तात्पर्य है कि हिंदुओं के आस्था स्थलों में बहुत विविधता पाई जाती है, क्योंकि कोई राम का उपासक है, कोई कृष्ण का, कोई भगवान शंकर का उपासक है, कोई देवी दुर्गा का, कोई भगवान विष्णु की उपासना करता है, कोई भगवंत पुत्र हनुमान जी का उपासक है, कोई एक देव की उपासना करता है, कोई सभी देवों को मानता है, कोई तपस्या को ज़्यादा महत्व देता है, कोई यज्ञ अनुष्ठान को, कोई राम कथा कृष्ण लीला को महत्व देता है तो कोई केवल भगवान के नाम के जप, कोई सत्संग में लीन है तो कोई तीर्थ यात्रा को महत्व देता है, कोई निराकार का उपासक है तो कोई साकार का, कोई ध्यान को महत्व देता है तो कोई योग को, कोई भजन कीर्तन को महत्व देता है, कोई पूजा उपासना को महत्व देता है। धन्य है भगवान की लीला के एक ही धर्म में उपासना पद्धति की इतनी अनेकता विद्यमान है। कोई उपासना करो लेकिन ईश्वर को मानो, ईश्वर पर विश्वास रखो, यम नियमों का पालन करो, आचार विचार सुंदर बनाओ, हर समय भगवान को याद रखो, सेवा भावना रखो, मानव बनो और मानवता की सेवा करो, किसी को दुख न पहुंचाओ, दीन दुखियों अपाहिजों की मदद करो, सब में भगवान के स्वरूप का दर्शन करो, जीवों पर दया करो, हिंसा छल कपट द्वेष ईर्ष्या माया दम से दूर रहो, सभी से समता का व्यवहार करो। जब सभी में वो समाया है तो भेदभाव कैसा है। हिंदुओं की तरह मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन आदि सभी धर्मों के अपने आस्था स्थल हैं, जो कि हिंदुओं की तरह ही तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात हैं। तो जहाँ उन धर्मावलंबियों के अलावा अन्य धर्मों के लोग भी मत्था टेकने जाते हैं, जैसे आप लोग तीर्थ स्थलों में जाते हैं, वहाँ बड़ी सुख शांति का अनुभव करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, उसी तरह अपने गुरुदेव के निवास श्री राणा जी निवास रामाश्रम पर अवश्य पधारें, उसे अपनी तीर्थ यात्रा में शामिल करें। वे हम सबकी आस्था का केंद्र है। वहाँ कर परम पूज्य गुरुदेव साहब जी महाराज के समाधि मंदिर का दर्शन कर शांति और पुण्य लाभ प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यद्यपि अब वे देह मुक्त होकर कण कण में विद्यमान है। भगवान शंकर का कथन है, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई, अर्थात परम प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र के अनुसार गुरुदेव साक्षात परमपिता परमात्मा का स्वरूप है, अतः वह हर समय हर जगह विद्यमान है। तो समाधि मंदिर में उनके निवास स्थल में आपको परम शांति का अनुभव होगा। आप आजमा कर देखें। सभी साधक और भक्तजन अपने तीर्थ स्थल में पूज्यवर के निवास स्थल यानी रामाश्रम तीर्थ को अवश्य शामिल करें। रामाश्रम में तो आप रुकना भी सुगम है। पेड़ पौधे हैं जो भयंकर गर्मी में शीतलता प्रदान करते हैं, जाड़े में खुली धूप का आनंद ले सकते हैं। आवास, शौचालय, भोजन व्यवस्था, ध्यान आदि की सभी सुविधाएं हैं। जब कभी तबीयत खराब होती थी तो पूज्यवर कहा करते थे कि आश्रम आ जाओ, यहाँ का हवा पानी बढ़िया, इसलिए शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध पेयजल, प्रदूषण रहित वातावरण, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, शुद्ध सादा भोजन मिलने से आपको निश्चित ही आरोग्य प्राप्त होगा। सुबह शाम टहलना, सामूहिक ध्यान, अपराह्न 3 बजे विश्व कल्याण हेतु शांति पाठ का आयोजन आदि कार्यक्रम वर्ष भर नियमित रूप से चलते रहते हैं, जिससे समय आराम से कट जाता है और पता नहीं चलता। पानी शुद्ध होने और स्थान परिवर्तन से तो मनुष्य वैसे ही बिना औषधि के स्वस्थ हो जाता है। तो सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। सभी भाइयों से जो कि आते हैं आश्रम जरूर आते रहें, परम पूज्य गुरुदेव के साथ अपनी यादों को ताज़ा करते रहते हैं। ये ना सोचें कि जाकर वहाँ क्या करेंगे, अब तो गुरुदेव वहाँ है नहीं, हमें तो पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन करना है। आप जैसे उनसे बातचीत किया करते थे, अपनी परेशानियाँ बताते थे, उनसे पूजा तथा भौतिक जगत की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विनय करते थे, और वे आपको उनका समाधान बताते थे, आपको आश्वस्त करते थे, आपको शांति प्रदान करते थे,
आपको प्रेम में सराबोर कर देते थे, ये सब आज भी आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, आजमा कर देख सकते हैं। आप तो मुलाकात में भी कोई बंधन नहीं है, जितनी देर चाहो समाधि मंदिर में बैठो, ध्यान करो, पूजा करो, शांति अनुभव करो, समस्याओं का समाधान प्राप्त करो, आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। आपके अंदर आस्था, विश्वास और प्रेम तो हो, फिर क्या गुरु दरबार तो 24 घंटे खुला हुआ है। हाँ, एक बात ध्यान में रखें कि समाधि पर बैठते समय उनको अपना नाम परिचय अवश्य बताएं और आप क्यों आए हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या है। तत्पश्चात मन ही मन अपनी बात कह दें, उसी तरह जैसे सामने बैठकर बात की जाती है। फिर आप देखिए, अनुभव कीजिए। एक वर्ष में 2-4 बार तो इस गुरुधाम में, इस गुरुद्वारे में, इस मंदिर में, इस तीर्थ में अपना प्रोग्राम मनाते रहिए। यहाँ वर्ष में जो विशिष्ट सत्संग समारोह होते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा, गुरुदेव का पैतृक जन्म दिवस, नूतन जन्म दिवस, निर्वाण दिवस, सत्संग समारोह आदि में तो कम से कम अवश्य आते रहें। इसके अलावा आप समय निकाल कर जैसे यहाँ आते रहते हैं वैसे आते रहें। गुरु दरबार आपके लिए 24 घंटे खुला है। मुस्लिम भाईजान अजमेर शरीफ, देवा शरीफ और हज़रत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में बराबर जाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास पवित्र तीर्थ स्थल हैं, आराधना स्थल हैं, उपासना स्थल हैं। इसी तरह सिख लोग अपने प्रसिद्ध गुरुद्वारों में, जैसे अमृतसर जो उनका सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ है, अवश्य जाते हैं। इसी तरह बौद्ध धर्म के अनुयायी गौतम बुद्ध के उपासना स्थलों, शांति स्तूपों में बराबर दर्शनार्थ जाते रहते हैं। इसी प्रकार साईं बाबा के अनुयायी वर्ष में कम से कम एक बार शिरडी अवश्य जाते हैं। इसी तरह आप लोग भी परम पूज्य की तपोभूमि में अवश्य पधारे। अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ममता का त्याग कर निर्मल मन से, शुद्ध हृदय से रामाश्रम पधारे। आपको निश्चित शांति प्राप्त होगी, आपका हर तरह से कल्याण होगा, क्योंकि परम प्रभु साहब जी महाराज की अमृत वाणी है कि सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। रामाश्रम में राणा जी निवास की पवित्र भूमि में, मिट्टी में, भवन में, दीवालों में, पेड़ पौधों में चारों तरफ पूज्यवर का प्रकाश फैला हुआ है। इतनी ऊर्जा पूज्य गुरुदेव ने भर दी है जो सृष्टि के अंत तक नष्ट होने वाली नहीं। आप तो जानते हैं कि जहाँ कोई महापुरुष निवास करता है, परम संत सदगुरु निवास करता है, वहाँ उसके प्रभाव सदैव विद्यमान रहता है। ये बात अलग है कि आप उसे महसूस कर पाते हैं कि नहीं। पूज्यवर के गुरुपद भी ढो कुछ प्रमुख शिष्य अपने शिष्यों को बताते हैं कि अब रामाश्रम में क्या रखा है। शादी तो है नहीं, वहाँ जाना बेकार है। समाधि में क्या रखा है, समाधि में योगदान करने से क्या फ़ायदा, उसका क्या होगा, यहाँ कौन जाएगा, ये तो धन की बर्बादी है आदि आदि। ऐसी भावना रखने वाला पूज्यवर का शिष्य कैसे हो सकता है। ऐसे ज्ञात होता है कि उसकी डिग्री, इजाज़त, तकमील फर्जी है। ऐसा गुरु अपने भक्तों को धोखा दे रहा है। ऐसे कालनेमी गुरुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव साहब जी महाराज इन तथाकथित गुरुओं के कपट जाल से, इनकी उपाधियों के मकड़ जाल से आपको बचा सकते हैं। तो उनसे प्रार्थना करें ताकि आप उनके बताए हुए मार्ग पर निर्बाध गति से चल सकें। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। त्राय स्वाम माम, त्राय स्वमाम, त्राय स्वमाम। अतः रामेश्वर पधार का आप स्वयं प्रकाश की अनुभूति करें। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जय गुरु शरण रेन सिर धरही, ते तन सकल विभव बस करही। अर्थात जो लोग गुरु के चरणों की रज को सिर पर धारण करते हैं, वे लोग समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। तो रामाश्रम में गुरुदेव के चरण रज को सिर पर धारण करने हेतु यहाँ अवश्य आते रहते हैं। इस लोक और परलोक में ऐश्वर्य की प्राप्त करें। यह है गुरु पद रज का महत्व जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने अनुभव किया था। ये उन्हीं का कथन है, मैं नहीं कह रहा। मैं तो आपको सम्मुख ठोस प्रमाण मानस से रखना। वर्तमान समय में समाधि मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है। इस अनुष्ठान में आप भी एक आहुति डालकर पुण्य के भागी बने। समाधि निर्माण कार्य में आपके सहयोग की महती आवश्यकता है कि आप अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति में बन रहे समाधि मंदिर को मूर्त रूप देने का कार्य नहीं करेंगे। यदि हाँ, तो समय निकाल कर एक बार गुरु महाराज को अपने दर्शन दे जाओ। एक पिता अपने पुत्र के आने पर कितना खुश होता है कि हमारा बेटा आया, हमसे मिलिए। परंतु भाई बहनों, आप लोगों के ना आने से क्या वो सोचते होंगे कि उनके रहने पर मेला भरा रहता था, आज आपने उन महापुरुष को अकेला क्यों छोड़ दिया। क्या वृद्ध या अशक्त या दिवंगत माता पिता को यूँ ही बुला दिया जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के ना आने पर काली मंदिर में माँ के सामने रोया करते थे। तो मेरी
कला है कि इसको जीवंत करो, जिससे पूज्य वर्ग प्रसन्न रहें और आप सभी प्रसन्न रहें। वे महापुरुष तो हर समय सबका हर प्रकार से कल्याण चाहते हैं। उन्हीं महापुरुष का तो कथन है कि सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। धन्यवाद।